Hello guys, hi everyone, welcome back to my channel. I am your science educator Kashisha. ओके, तो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। मैंने उसके आपको टॉप 6 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की थी। ठीक है, इसी के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, मैं आपको अगर आपने फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में से नहीं पढ़ा तो मैं आपको उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। So without wasting much more time, let's start with our chapter. Okay, chapter है मेरे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अरे मैम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये क्या होता है? तो समझो, कोऑर्डिनेशन मेरे पास क्या होता है? ठीक है, जब मेरे को कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ओके, लेट्स एग्जांपल, हम हमारे एवरीडे एग्जांपल ही लेते हैं। ठीक है, एवरीडे लाइफ एग्जांपल जो एवरीडे यूज होता है। सबसे पहले अगर है मुझे रोड क्रॉस करनी है, ठीक है, अब मैंने बोला अगर मेरे को रोड क्रॉस करनी है तो मेरे को कौन कौन से मेरे बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो नेसेसरी है रोड क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो तुम बोलोगे मैम हमें आंखें चाहिए क्योंकि हमें देखना है ना आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे से क्या आ रहा है, तो हमें आंखें चाहिए देखने के लिए। ठीक है, सिग्नल देखने के लिए। ठीक है, आजू बाजू कार्स को देखने के लिए। दूसरा तो बोलोगे मैम हमें ईयर चाहिए। अब ईयर क्यों? अरे भाई अगर कोई पीछे से आगे से हॉर्न बजा रहा है कुछ है तो हमें कान चाहिए। ठीक है, तीसरा तो बोलोगे भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैम पैर चाहिए। अब पैर में भी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम पैर तो चाहिए पर पैर में मसल भी चाहिए। ठीक है, तो तुम सोचो एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे इतने सारे ऑर्गन्स की जरूरत है। ठीक है, सो मैं बोल सकती हूँ कि एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इतने सारे ऑर्गन्स को आपस में क्या करना पड़ रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। कि जब एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मेरे इन्वॉल्व है एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, जैसे आप तुम करते नहीं हो। ठीक है, क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है, वो बेचारी पढ़ा रही है पर तुम्हें क्या करना है, चुप बैठना नहीं होता, तो तुम टीचर के साथ अपना कोऑर्डिनेट नहीं दिखाते, सपोर्ट नहीं दिखाते, फिर तुम उनसे पूछते हो डाउट। ठीक है, सेम यही है मेरे पास, बुरा मत मानना, आई एम जस्ट किडिंग यू। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। तो यही होता है मेरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। कोई भी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जितने भी ऑर्गन्स मेरे पास इन्वॉल्व है आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यही है मेरा चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले, तो देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीएनएस पीएनएस के बारे में। ठीक है, सेकेंड वन हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। थर्ड वन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्स आर्क का जो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है उसको समझना, उसको ड्रॉ करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, उनसे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर वो ज्यादा हो जाए तो हमें कौन सा डिसऑर्डर होगा, और अगर वो हमारी बॉडी में कम है तो हमें कौन सा डिसऑर्डर होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दो तरह के सिस्टम है। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला है यहाँ पे मेरे पास सीएनएस विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड है मेरा यहाँ पे पीएनएस विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब तो बोलोगे मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेरा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और क्या आ जाता है मेरा ब्रेन, क्या आ जाता है मेरा ब्रेन। तो सीएनएस किससे मिलके बना है, सीएनएस बना है मेरे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलके। ठीक है, सेम पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेरा कौन है, तो यहाँ पे है मेरी सेरिब्रल नर्व, स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो सीएनएस मेरा बना है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को से, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेरा बना है सेरिब्रल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से। ठीक है, ये बात हो गई मेरे दो सिस्टम्स की विच इज सीएनएस एंड पीएनएस। अब हम आगे देखते हैं क्या, अब हम आगे देखते हैं बेटा कि
कि हमारी बॉडी में ना क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली रिसेप्टर्स क्या बताते हैं, तो ये रिसेप्टर्स मेरे अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मेरे स्किन पे, ठीक है, हम बोलेंगे कि कौन सा, तो थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो मुझे बताता है कि बाहर ठंडी है या बाहर गर्मी है। वैसे मेरे माउथ में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट है, जो हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो देखते हैं इनको। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है बेटा मेरा क्या, सबसे पहला आता है मेरा नोज। नोज में मेरा प्रेजेंट है क्या, ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। क्या बोलती हूँ मैं इसको, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। बेसिकली क्या 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 करता है, स्मेल, भाई स्मेल, ठीक है। अगर तुम परफ्यूम लगा रहे हो, ठीक है, तो कैसी स्मेल आ रही है, परफ्यूम की कैसी स्मेल है। या घर में अगर पाव भाजी बनी है, ठीक है, तो हमें स्मेल आ जाती है, किसकी मदद से, भाई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है मेरे पास स्मेल, ठीक है, ये स्मेल के लिए हो गया मेरे पास। फिर आता है मेरे पास यहाँ पे टंग के लिए, टंग, टंग बेटे टंग में मेरे पास प्रेजेंट होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करते हैं बेटा, गस्टेटरी रिसेप्टर जो है टंग में, गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं जो मेरे को बताते हैं टेस्ट। क्या बताते हैं बेटा, टेस्ट। टेस्ट कैसे, भाई तुमने कोई भी चीज खाई, ठीक है, लाइक सपोज तुम करेला खाते हो, तुम बोलते हो करेला कड़वा है, ठीक है, करेला क्या है, कड़वा है, तुम्हें कैसे पता चला, भाई गस्टेटरी रिसेप्टर से क्या प्रेजेंट है तुम्हारे टंग में, जिसको हम टेस्ट बड भी कहते हैं, ठीक है। कोई चीज तुमने खाई, तुमने बोला भाई मीठी है, तीखी है, खट्टी है, मीठी है, ठीक है। गोलगप्पे खाए तो गोलगप्पे का पानी से पता चलता है बेटा खट्टा है, मीठा है, कौन बताता है बेटा, गस्टेटरी रिसेप्टर्स बताते हैं, ठीक है। तीसरी चीज बेटा आती है मेरी क्या, मेरी आ जाती स्किन। स्किन में कौन है भाई, थर्मो रिसेप्टर, कौन है, थर्मो रिसेप्टर। बेटा ये क्या करते हैं, बेटा ये मुझे बताते हैं कि बाहर का जो क्लाइमेट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है, क्या है बेटा, गर्म है, बाहर गर्मी है, ठंडी है, क्या है, कौन बता रहा है मेरे को, स्किन बता रहा है, कौन बता रहा है, थर्मो रिसेप्टर यहाँ पे मेरे को बता रही है, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, क्या होता है बेटा मेरे पास, कीमो रिसेप्टर। बट जो कीमो रिसेप्टर है ना बेटा, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में मतलब तुमने देखा होगा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या कहते हैं कि ओव्यूल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का, ठीक है, और यहाँ से निकलती है मेरी क्या, मेरी पोलन ट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली वो कहाँ से निकल रही है, ओव्यूल से, ठीक है। तो ओव्यूल में क्या होता है बेटा, ये केमिकल्स होते हैं, तो पोलन ट्यूब्स को क्या कर रहे हैं बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, नोज, टंग, स्किन, ठीक है, ये सारे मेरे पास क्या थे बेटा, रिसेप्टर्स थे, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, थर्मो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ठीक है, स्मेल में, टेस्ट में, हॉट है, कोल्ड है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मेरी आईज में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक रिसेप्टर मेरी आंखों में भी प्रेजेंट होता है बेटा, अखियों से गोली मारे में अखियों में प्रेजेंट है ये, इसका नाम है बेटा फोटो रिसेप्टर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है फोटो रिसेप्टर। वो मुझे क्या करता है, जो मेरे को देखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है फोटो रिसेप्टर बेसिकली, ओके। तो ये थे हमारे पास कुछ नेम, ठीक है, कुछ सेंस ऑर्गन्स जिसके रिसेप्टर और हमें क्या बताते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ओके। अब हम क्या देखते हैं बेटा, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अभी मैम इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ, जिसको मैं यहाँ पे न्यूरॉन भी बोल सकती हूँ या तो फिर बेटा नर्व सेल भी बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ बेटा, न्यूरॉन भी बोल सकती हूँ और नर्व सेल भी यहाँ पे इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, ऐसे, हाँ ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसा, ठीक है बेटा। यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रांचेस निकली होती है, क्या होती है बेटा, ब्रांचेस होती है, ठीक है।
यहाँ पे बीच में मेरा कौन बैठा है, तुम बोलोगे मैम बीच में होता है मेरा न्यूक्लियस। कौन होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये जो ब्रांचेस निकले इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बोल देती हूँ यहाँ पे ये है मेरे डेंड्राइट्स। क्या है बेटा, मेरे डेंड्राइट्स है। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है मेरी माइलिन शीट। क्या होती है बेटा, मेरी माइलिन शीट होती है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होता है मेरा, ये होता है, ये होता है एक्सॉन, बट इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसको माइलिन शीट कहा जाता है। ये होती है मेरी नर्व एंडिंग। क्या होती है बेटा, मेरी नर्व एंडिंग होती है। तो बस ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है बेसिकली ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है मेरी स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, एज वेल एज मेरे ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल से तुम्हें बताती हूँ। एग्जांपल है, मेरे को पैरों में चोट लग गई। ठीक है, मेरे को कहाँ चोट लगी, मेरे को पैर में चोट लग गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे को क्या लगी, चोट लग गई। ठीक है, अब वो जो बेसिकली चोट लगी, ठीक है, तो नर्व्स के थ्रू कहाँ गया बेटे इन्फॉर्मेशन, पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से गई बेटा, ये नर्व सेल्स की या न्यूरॉन की हेल्प से गई। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बेटा, ये क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन, इनका काम क्या है, तो इनका काम तो ये है बेसिकली कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करना। क्या करना बेटा, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करवाना। क्या करना है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करना। या तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि जो मेरी केमिकल इम्पल्स है, जो मेरी केमिकल इम्पल्स है बेटा, इसको कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये इन दोनों के काम है, बेसिकली इसके काम है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करवाओ, और दूसरा जो मेरी केमिकल इम्पल्स है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करो। अब तो बोलोगे मैम कि केमिकल इम्पल्स को क्यों इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसीलिए कन्वर्ट कर पाता है क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो थोड़ी फास्ट होगी एज कम्पेयर टू केमिकल इम्पल्स है। इसीलिए पहले जो केमिकल इम्पल्स है उसको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ठीक है, अब तो बोलोगे मैम इसका काम है ट्रांसमिशन का। ठीक है, अब ट्रांसमिशन का काम है तो ये है ना आपस में एकदम कॉम्पैक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए रहते होंगे। ठीक है, बट लेट मी टेल यू गाइस, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब एकदम ऐसे जुड़े हुए नहीं दिखते। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, इनके बीच में, जिसको मैं यहाँ पे क्या बोलती हूँ, जैसे लेट सपोज मेरे यहाँ पे दो न्यूरॉन्स है। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में मेरे पास थोड़ा सा गैप रहता है बेटा, उसको मैं यहाँ पे साइनेप्स कहती हूँ। क्या कहती हूँ बेटा, साइनेप्स कहती हूँ। मैंने अभी क्या बोला, एक दूसरे से आपस में एकदम कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में माइनर एकदम थोड़ा सा गैप होता है बेटा, जिसको यहाँ पे साइनेप्स कहा जाता है। अब ये साइनेप्स जो है ये बेसिकली क्या इसमें से कौन से ये निकालते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे मेरे एक न्यूरॉन है, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन है, अगर इसको और इसके बीच में जो गैप है इसको साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, और साइनेप्स क्या केमिकल रिलीज करते हैं बेटा, ये रिलीज करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो ये था मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, मैंने तुम्हें साइनेप्स बताया और मैंने तुम्हें न्यूरोट्रांसमीटर बताया, और उनके बीच में जो गैप होता है माइनर गैप, जिसको ही यहाँ पे साइनेप्स कहा जाता है, वो कौन से केमिकल रिलीज करे बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इंपॉर्टेंट है बेटा। वैसे तो आप बहुत क्लास में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 8th में भी आपको इसका डायग्राम जो है पढ़ाया जाता है, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पोर्टेंट गाइस, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आता है बेटा, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, बेसिकली नर्व सेल देखा, न्यूरॉन देखा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आते हैं क्या बेटा, मेरे पास आ जाते हैं यहाँ पे टाइप्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। बेटा अब मैंने तुम्हें समझाया कि ये मेरा न्यूरॉन है या मेरा नर्व सेल है, तो ये भी टाइप्स तो है इसके। ठीक है, जैसे मैं टाइप्स में देखूं तो बेटा सबसे पहला क्या आता है बेटा, सबसे पहला आता है मेरे पास सेंसरी न्यूरॉन। कौन आता है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन आता है। दूसरा मेरे पास क्या आता है, तो तुम बोलोगे मैम दूसरा आता है मेरे पास इंटरन्यूरॉन। क्या आता है मेरा, इंटरन्यूरॉन। ठीक है, तीसरा बेटा, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगी मोटर न्यूरॉन। क्या बोलूंगी, मोटर न्यूरॉन। ठीक है,
अब मैडम आपने ये तो बता दिए तीनों के नाम क्या क्या है, ठीक है, कौन से टाइप। अब हमें ये भी बता दो तीनों करते क्या है ना, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको भी देख लेते हैं। तीन तरह के मेरे न्यूरॉन है, ठीक है, सेंसरी, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अब ये जो मेरा सेंसरी है ना बेटा, मेरा पहला सेंसरी, इसके तो तुम नाम से ही जान लो बेटा, सेंसरी, सेंस करने वाला। मतलब ये क्या कर रहा है बेसिकली बेटा, सेंस कर रहा है, ठीक है, इसका काम है सेंस करना। किसको? इम्पल्स को, ठीक है, जो इम्पल्स आ रही है उसको सेंस करना है। किसका काम है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। सेकेंड वन इज इंटरन्यूरॉन। बेटा इंटरन्यूरॉन ना वो वाला इंसान है, वो होता है ना बेटा, तीन दोस्त होते हैं, ठीक है, दो की बहुत अच्छी जमती है, तीसरा क्या करता है बेटा, उनको थोड़ा सा जेलस होता है, ठीक है, तो क्या करता है, चुगलियां करता है बेटा, है ना। क्लास में भी तुमने देखा होगा बहुत सारे थोड़े ऐसे बच्चे होते हैं ना जो क्या करते हैं, थोड़ी चुगली टाइप हरकतें करते हैं ना, चुगलियां करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटरन्यूरॉन वैसा ही है, ये सेंसरी और मोटर के बीच वाला है, मतलब इसका काम है प्रोसेसिंग करना। क्या करना बेटा? प्रोसेसिंग करना। किसकी प्रोसेसिंग करना बेटा? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना। यानी कि सेंसरी रिसेप्टर ने सेंस किया किसको? इम्पल्स को, इसका काम है बेटा प्रोसेसिंग करना, मिर्च मसाला डालना उसमें, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन का काम है जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक उसको ले जाना। तो तीन तरह के हमने क्या देखे बेटा यहाँ पे? न्यूरॉन्स देखे, ठीक है। सेंसरी सबसे पहला वाला सेंस कर रहा है, मोटर सॉरी दूसरा वाला था मेरे पास इंटर न्यूरॉन, दोनों के बीच वाला बेटा वो चुगलखोर इंसान, ठीक है, चुगली वाला इंसान, याद रखना है। लास्ट वाला कौन सा है मेरा? मोटर न्यूरॉन, ठीक है, क्या कर रहा है बेटा? मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। बस यही सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ये थी मेरे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम यहाँ पे आगे कुछ और चीज भी देखते हैं, ठीक है। अब आगे चीज में बेटा हम क्या देखते हैं पता है? हम देखते हैं यहाँ पे क्या, हम देखते हैं बेटा यहाँ पे जो मेरी एक्टिविटीज होती है ना, क्या होती है बेटा? मेरी एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज, ठीक है। अब एक्टिविटीज बेटा तुम वो वाली एक्टिविटी मत बोलना मैडम हमारे स्कूल में रंगोली एक्टिविटी होती है, हमारे स्कूल में रनिंग की होती है, हमारे स्कूल में प्लेइंग की होती है ना बेटा, वो वाली एक्टिविटी नहीं। ये एक्टिविटी है हमारे पास बायोलॉजी की एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी? बायोलॉजी की बेटा। तीन तरह की होती है मेरे पास। कौन से तीन तरह की है? तो पहली होती है मेरे पास वॉलेंटरी, ठीक है, दूसरी होती है इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, तीसरी होती है बेटा मेरी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बेटा, रिफ्लेक्स। अब तुम ये मत बोलना मैडम वो मैथ वाला रिफ्लेक्स है, नहीं नहीं नहीं, ये बायो वाला रिफ्लेक्स है, ठीक है, मैथ वाला रिफ्लेक्स नहीं है, ये है मेरा बायो वाला रिफ्लेक्स, ठीक है। तीन तरह की एक्टिविटी है, कौन कौन सी? वॉलेंटरी हो गई मैडम, वॉलेंटरी हो गई और मेरी रिफ्लेक्स हो गई, ठीक है। अब बेटा देखो तीनों में होता क्या है, ठीक है, तीनों होती क्या है? वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, तो तुम पहली छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हो, ठीक है। वॉलेंटरी क्या होती है? जिसपे मेरा कंट्रोल है, किसका कंट्रोल है? मेरा कंट्रोल है। जैसे मैं हाथ का मूवमेंट कर रही हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो जब मैं चाहूँ तब इसको स्टार्ट करूँ, जब मैं चाहूँ तब इसको रोक दूं, मतलब इस पे मेरा कंट्रोल है, ठीक है। तो मेरी कैसी एक्टिविटी होगी बेटा? मेरी वॉलेंटरी एक्टिविटी होगी, ठीक है। जैसे मैं चल रही हूँ, ठीक है, मेरे को चलना है, अब मैं कभी भी चलूँ मैं रुक जाऊँ, इस पे किसका कंट्रोल है बेटा? मेरा कंट्रोल है, ठीक है। ये तो वही वाला बेटा डायलॉग हो गया, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। कौन सी एक्टिविटी है बेटा ऐसी मर्जी वाली? वॉलेंटरी एक्टिविटी है। इनवॉलेंटरी कैसी है? जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, तो वैसा तो है नहीं ना कि मैं मेरे हार्ट को बोल दूँ भी काम करना बंद कर दे, क्योंकि अगर उसे काम करना बंद कर दिया बेटा तो हो गया फिर, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो है ना, मेरा मतलब मेरा कंट्रोल नहीं है उस पर, वो चीज जो है ना वो लाइफ टाइम जब तक मेरे को जीना है तब तक उसको काम करना है, ठीक है। तो मेरा पंपिंग ऑफ हार्ट इसको मैं रोक नहीं कर सकती बेटा, कोई स्विच नहीं है मेरे पास कि अभी मन हुआ चालू कर दी, अभी मेरा मन हो रहा है नहीं भाई नहीं चलानी, अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं है ना, हार्ट बीट बहुत आ रही है, तेज हो गई, अब मन नहीं है, बंद कर देते हैं स्विच को, ठीक है। तो वो वाली कैसी एक्टिविटी है? मेरी इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कैसी एक्टिविटी बेटा? रिफ्लेक्स अचानक से हो गई, ठीक है, एकदम सडन एक्शन है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे गरम पतीला पड़ा है, ठीक है, अब मेरे को जो पतीला है ना बेटा अगर वो गरम है तो जब मैं उसको छूने जाऊंगी तो मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है मेरे को सिग्नल देगी कि नहीं बहन
ये गर्म है, तेरे को इसको छूना नहीं है, ठीक है, वरना तुम जल जाओगे, है ना। यही होता है मेरे पास। फिर मेरी कैसी रिएक्शन हुई, रिफ्लेक्स सेक्शन में, ठीक है, ये है मेरे पास। तो रिफ्लेक्स में मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसमें मेरी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। कौन होती है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। इनवॉलेंट्री यानी कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल, पंपिंग ऑफ हार्ट। भाई हार्ट को मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती भाई अभी मेरा मन नहीं है, कुछ बंद कर दी, बस अभी तो ब्लड पंप करना रोक दे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो पंपिंग ऑफ हार्ट वॉलेंट्री की आ जाती है मेरे पास, वॉकिंग, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। कैसी एक्टिविटी है बेटा, मेरी वॉलेंट्री है। जैसे मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कैसी है वॉलेंट्री, मैं मेरी मर्जी से पढ़ा रही हूँ, मैं चाहूँ तो बंद कर दूं, है ना, मैं चाहूँ तो आगे पढ़ा दूं, है ना। तो कैसी एक्टिविटी है बेटा, मेरी वॉलेंट्री एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें मेरा कौन इन्वॉल्व है बेटा, मेरा ब्रेन इन्वॉल्व है। मेरा ब्रेन जो है वही मेरे को सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। तो हमने एक्टिविटीज देखी। अब हमारी एनसीईआरटी जो है ना बेटा, वो रिफ्लेक्स आर्क एक देती है। क्या देती है बेटा, रिफ्लेक्स आर्क। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है बेटा, डायग्राम में तुम्हें क्या समझा है, तुम्हें बताया है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। बेटा इजी वे में तुम्हें समझाओ तो तुम्हारी एनसीईआरटी में समझाया है कि वही पतीले वाली एग्जांपल है, ठीक है, कि मेरे पास एक गरम पतीला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे क्या है बेटा, गरम गरम पतीला है, ठीक है, गरम क्या है बेटा, पतीला है, ठीक है। सबसे पहले क्या कौन इन्वॉल्व होंगे बेटा, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी बेटा, वो सेंस कर लेगा, अरे भैया गरम है, तेरे को इसको छूना नहीं है, ठीक है। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन ली, ये किसके पास जाएगी बेटा, ये अब जाएगी मेरी स्पाइनल कॉर्ड के पास। बेटा किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी। अब बेटा स्पाइनल कॉर्ड से ये किसके पास जाएगी, बेटा स्पाइनल कॉर्ड से ये चली जाएगी बेटा रिले न्यूरॉन के पास। अरे तुम बोलोगे मैडम ये रिले न्यूरॉन क्या है, तो बेटा इंटर न्यूरॉन को भी हम यहाँ पे रिले न्यूरॉन कहते हैं। अब ये जो मेरा रिले न्यूरॉन है ये किसको देगा बेटा, ये दे देगा इफेक्टर को। किसको देगा बेटा, इफेक्टर को, ठीक है। और उससे मेरे को पता चलेगा ये क्या है बेटा, गर्म है, मेरे को इसको नहीं छूना। तो मेरा पूरा रिफ्लेक्स आर्क है। तुम्हारी एनसीईआरटी ने इसको अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के, अगर व्यू से बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको बोलूँ। बट आपकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है, ठीक है, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। डायग्राम में गरम पतीला बताया गया बेटा, ठीक है, क्या बताया गया बेटा, गरम पतीला, ठीक है। अब सबसे पहले उसको कौन सेंस करेगा बेटा, सेंसरी न्यूरॉन करेंगे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन किसको देंगे बेटा, रिफ्लेक्स में मैंने तुम्हें बोला ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कौन होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो किसको मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड को मिलेगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड उसको क्या किसको देगा, रिले न्यूरॉन को देगा। रिले मतलब मेरे इंटर न्यूरॉन, दोनों के बीच वाला ना सेंसरी और मोटर के, तो क्या कर रहा है बेटा, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर को देगा। इफेक्टर मतलब बेटा मेरा ऑर्गन, क्या हो गया, मेरा ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब फिर वो मेरे को सिग्नल आएगा कि नहीं भाई ये गर्म है, इसको मुझे छूना नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये मेरी पूरी रिफ्लेक्स सेक्शन में मेरा पूरा रिफ्लेक्स आर्क हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज इस पे ध्यान रखें, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ओके। आपकी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, मैंने भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये था मेरे पास यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क बेटा। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सी चीज आती है बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास आते हैं कुछ हॉर्मोन्स बेटा, कुछ हॉर्मोन्स बेटा, क्या आता है बेटा, हॉर्मोन्स आते हैं। और क्या आता है बेटा, और क्या आता है, और आते हैं बेटा फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस आते हैं बेटा। और क्या आता है बेटा, डिसऑर्डर आते हैं। क्या आते हैं, डिसऑर्डर। भाई उनसे क्या होता है, अगर वो बढ़ गए कम हो गए क्या हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज मेरी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो अगर मैं हॉर्मोन्स में देखूं, हॉर्मोन्स बेटा, हॉर्मोन्स मेरे क्या होते हैं, हॉर्मोन्स मेरे केमिकल सिक्रीशन होते हैं, ठीक है।
या इसको मैं केमिकल सिक्रीशन भी बोल सकती हूँ, या मैं इजी लैंग्वेज में तुम्हें ये भी समझाती हूँ कि ये हमारे पास ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को बताते हैं कि तुम्हें व्हाट टू डू, यानी कि क्या करना है एंड व्हेन टू डू, कब करना है, ठीक है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, ठीक है। अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाओ तो ये क्या होता है, मेरे हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। तो पहला मेरा आता है बेटा एड्रीनलिन। क्या आता है बेटा, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है वो कौन सीक्रेट करता है, तो तुम बोलोगे मैडम एड्रीनलिन सीक्रेट करता है और कोई नहीं बट हमारा एड्रीनल ग्लैंड। कौन करता है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, तो इट हेल्प्स इन फाइट एंड फ्लाइट। कौन करवा रहा है बेटा, मेरा एड्रीनलिन करवा रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा यहाँ पे मेरे पास क्या आता है बेटा, दूसरा आता है मेरे पास थायरोक्सिन। क्या आता है बेटा, थायरोक्सिन। कौन से क्रिएट करता है, तो बोलोगे मैडम ये करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। कौन करता है बेटा, मेरा थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो it helps in maintaining BMR। हम तो बोलोगे मैम हमने तो BMW सुना है गाड़ी का नाम, BMR क्या होता है बेटा, BMR होता है मेरे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब थायरोक्सिन है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग BMR, बेटा BMR में हेल्प करता है, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है बेटा, गोइटर हो सकता है, जो कि क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है। तीसरा बेटा, तीसरा मेरे पास आता है क्या, तीसरा आता है मेरे पास ग्रोथ हार्मोन। क्या आता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन। बेटा ग्रोथ हार्मोन जो है वो कौन सी क्रिएट करता है, तुम बोलोगे मैम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। कौन करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका काम क्या है, तो बेटा इसका काम है बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ करवाना। क्या करवाना बेटा, नॉर्मल ग्रोथ करवाना, कहाँ पे, बॉडी में, ठीक है। इससे दो डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, अगर कम हो जाए ज्यादा हो जाए तो, ठीक है। कौन कौन से, एक तो मेरा ड्वार्फिज्म और दूसरा बेटा मेरा होता है जाइजेंटिज्म। कौन सा होता है, जाइजेंटिज्म होता है। तो ये थे मेरे पास तीन, बट अभी और आगे है तो हम आगे और भी देखते हैं, ठीक है। ओके, ग्रोथ हार्मोन हो गया बेटा मेरा। अब देखो, अब मेरे पास कौन सी है, तो अब यहाँ पे मेरे पास फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे बेटा इंसुलिन। कौन आता है बेटा, इंसुलिन आता है। अब मैडम इंसुलिन कौन सी क्रिएट करता है, तो इंसुलिन जो है वो करता है सिक्रीट, सॉरी, इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है, तो इंसुलिन को सिक्रीट करता है हमारा पैंक्रियास। कौन करवाता है बेटा, पैंक्रियास, ठीक है, ठीक है। इसका बेसिकली इसका डिसऑर्डर क्या है, तो इससे होता है बेटा डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। फिर फिफ्थ है मेरे पास टेस्टोस्टेरोन। क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। बेटा टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है बेटा, टेस्टोस्टेरोन का काम ये है कि प्यूबर्टी में वक्त, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेल्स में बेसिकली हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस माने कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम से ही मेल की बॉडी में स्पर्म्स का बनना शुरू हो जाना, ठीक है। ये कौन करवा रहा है, मेरा टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है। सेकेंड, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन करवाता है। थर्ड है मेरे पास बेसिकली हमारे स्पर्म्स का बनना स्टार्ट हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, प्यूबिक हेयर में ग्रोथ होना, ठीक है। और वो जो वॉइस वाला, ठीक है, जो वॉइस होती है बेटा वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कौन करवा रहा है बेटा, ये मेरा करवा रहा है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसमें बेटा ये देखने को मिलता है मुझे मेल की, ठीक है, मेल की, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहती हूँ, ठीक है। तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करवाना, ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेयर
on pubic region and beta growth of ears on face। ये सारे तो क्या हो गया बेटा, इसका काम हो गया, ठीक है, ये सारा। एंड सिक्स्थ वन इज मेरे पास आ जाता है बेटा ईस्ट्रोजन। क्या आ जाता है मेरे पास यहाँ पे, ईस्ट्रोजन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन तुमने देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन रीजन, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी। अब है मेरा ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो मेरा फीमेल में होता है, ठीक है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को कौन सीक्रेट करते हैं, तो करते हैं बेटा टेस्टिस। ईस्ट्रोजन को कौन करते हैं बेटा ओवरी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, सॉरी ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ईस्ट्रोजन का काम है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर है मेरे पास डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट रीजन, ठीक है। और फिर है मेरे पास हेयर ग्रोथ ऑन प्यूबिक रीजन, ठीक है, ऑन प्यूबिक रीजन, ठीक है। ये सारे मेरे क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसकी, ईस्ट्रोजन की। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट रीजन, हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी रीजन, ठीक है। ब्रेस्ट रीजन भी बोल सकते हैं आप, फिर तो बॉडी का जो शेप होता है, चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है। ये सारा मेरा कौन करवा रहा है बेटा, ये सारा मेरा ईस्ट्रोजन करवा रहा है, ठीक है। किसमें, फीमेल का। कौन सी ब्रीड कर रहा है बेटा, ओवरी का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये थे मेरे सारे हॉर्मोन्स, उनके फंक्शंस और यहाँ पे उनके डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या थे बेटा, हॉर्मोन्स और उनके डिसऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आजकल तो डिसऑर्डर भी होने लगा है, किसमें, ठीक है, फीमेल्स में, ठीक है। कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हुई, ठीक है, तो पीसीओडी, पीसीओएस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारे फीमेल्स को बताना चाह रही हूँ, दैट इज पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ठीक है। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो बेसिकली पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, जिसके कारण में जो है वो दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर अनवांटेड हमारा जो वेट है वो गेन होता जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, तो बेटा ये होता है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे जिसमें आपको काम करना पड़ रहा है, आपको खड़ा होना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पीसीओएस मींस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है मेरे पास, ठीक है। उसका एक इनफर्टिलिटी भी एक मेजर कॉज बनता है, ठीक है। बट ये हमारे चैप्टर में नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको डिसऑर्डर बता दिया, ठीक है, इसका कॉज भी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि आजकल जो है इसके केसेस हमें बहुत देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज मिलनी चाहिए, मतलब पीसीओडी, पीसीओएस, तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी वॉकिंग करनी है, ठीक है। और अनवांटेड जो वेट है वो हमारी बॉडी में गेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मेरे सिम्टम्स थे जिसके पीसीओडी का, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ठीक है। स्पेशली मैंने फीमेल्स के लिए बताया, ओके। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्रेन को, किसको, ब्रेन को। ब्रेन बेटा तुम्हें पता है मेरा ये जो ब्रेन है ना, ये मेरे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। किसमें, बीच बेटा, ये जो मेरा बीच वाला हिस्सा है जो इस ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहती हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मेरे ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कौन से दो हिस्से में, तो मेरा एक हिस्सा हो जाता है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा हिस्सा आता है मेरा राइट ब्रेन, ठीक है। कौन कर रहा है बेटा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेन के रीजन्स देखेंगे, ठीक है। तो जो मेरा ब्रेन है ना, पहले तो जो मेरा लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन, इधर सारा थिंकिंग वगैरह का काम कौन कर रहा है, मेरे लेफ्ट ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो ये किसमें डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और यहाँ पे है मेरा हाइंड ब्रेन। कौन है बेटा, मेरा है यहाँ पे
हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, तो फोर ब्रेन में आ जाता है मेरे पास सेरिब्रम। क्या आता है बेटा मेरा, सेरिब्रम आता है। सेकंड मेरे पास क्या आ जाता है, सेकंड मेरे पास आ जाता है थैलेमस। और थर्ड वन मेरे पास आ जाता है बेटा थैलेमस के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, जिसको यहाँ पे बोल देते हैं हाइपो हाइपोथैलेमस, ठीक है। और मिड ब्रेन, ठीक है, उसको डिटेल में नहीं देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मिड ब्रेन से बेसिकली वो कनेक्ट कर रहे हैं किसको, फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन में पहला आ जाता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा आ जाता है बेटा मेरे पास यहाँ पे पॉन्स, पॉन्स। तीसरा मेरे पास आ जाता है बेटा यहाँ पे मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये मेरे कुछ पार्ट है किसके बेटा, ब्रेन के। मिड ब्रेन जो है ना बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो मिड ब्रेन को और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो मेरा सेरिब्रम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेरी थिंकिंग के लिए, ठीक है, जितनी भी चीजें हम सोच रहे हैं, याद रख रहे हैं, वो किसकी वजह से, तो सेरिब्रम जो होता है वो मेरे इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। देन मेरा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सारे हैं। देन मेरे हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, सेरिबेलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, ठीक है। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा हमारा बेटा, मेरा सेरिबेलम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। फिर है मेरे पास पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो बेसिकली मेरे ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये थे मेरे पास ब्रेन और ये ब्रेन के कुछ पार्ट, ओके। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस मेरे पास यहाँ पे क्या बच गए, यहाँ पे मेरे बच गए बेटा प्लांट हॉर्मोन, ठीक है। क्या बचा मेरे पास बेटा, मेरे पास बच गया चैप्टर में लास्ट, विच इज प्लांट हॉर्मोन। आई होप गाइस कि आपको है ना बिल्कुल बोर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपका जो जोश है वो हाई होगा। क्यों बेटा, जोश हाई रहना चाहिए, बिकॉज मैडम का जोश है वो अधिक हाई होता है, ठीक है। तो जब मैडम का जोश एकदम आखिरी तक हाई है, तो तुम्हारा भी जोश कैसा रहना चाहिए, तुम बोलोगे मैडम हाई रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा है ना मोटिवेशन के भी बीच में थोड़ा सा बातें करते हैं, बिकॉज लास्ट टॉपिक है गाइस, ठीक है, हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो बेटा आई होप कि तुम्हारी जो 10th की जो पढ़ाई चल रही है बोर्ड्स के लिए, है ना, अभी तुम किसी होंगे बेटा टेंशन होंगे, दुविधा होंगी, मैम बोर्ड्स है घर वाले, ठीक है, घर वाले भी तुम्हें डरा रहे होंगे, ठीक है, सब तुम्हें डरा रहे हैं, बट बेटा मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि प्लीज 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 अभी तुम्हारे पास जितने दिन बचे हैं ना उसको रिविजन में यूटिलाइज करो, ठीक है। जनवरी अभी तुम्हारे पास पूरा है, ठीक है, आज अभी 28 डेट है, 28, 29, 30, 31, ठीक है, इसके भी 4 डेज तुम ले लो, फिर जनवरी का पूरा महीना ले लो, फेब्रुवरी में भी 20 तारीख से एग्जाम है ना, तो उसके भी 20 डेज ले लो, बहुत अच्छे से जितना कंटेंट तुमने पढ़ा है ना गाइस, लेट मी टेल यू, आपका फोकस जो है वो सिलेबस कवरिंग पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपने जितना पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, उतना कंटेंट आप पूरा एग्जाम में, अगर उधर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सिलेबस कवर पर भी फोकस ना करें, आपने जितना पढ़ा है ना उसको प्लीज 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 बार बार रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के आखिरी में, एग्जाम के दिन या ड्यूरिंग द डे ऑफ द एग्जाम, ठीक है, जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं, आपने जो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी होती है, जो चीजें ज्यादा पढ़ी होती है वो आपको याद नहीं रहती, आपको वो चीजें याद आती है जो आपने बार बार रिवाइज करी, ठीक है। तो बस मुझे आपसे यही कहना है कि खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे बिलीव रखिए, ठीक है। आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है वो इनफ है, बस अब आपको उसको रिवाइज करना है, रिवीजन बेटा गाइस, रिवीजन अगर तुम वर्ड को ही तोड़ो ना तो रिवीजन, यानी जो चीज तुमने पहले से पढ़ ली है उसको वापस से देखना, उसको वापस में उसका रिवाइज करना, ठीक है, वो चीज होती है रिवीजन, एंड दैट इज द पावर ऑफ रिवीजन, ठीक है। जब आपसे वो क्वेश्चंस जो आपने जो चीज पढ़ रखी है, जो कॉन्सेप्ट को अभी आप रिवाइज कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में होंगे तो आपको याद आएगा, ठीक है, तो रिवीजन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट था गाइस, ओके। सो सिलेबस कवरिंग पे फोकस नहीं करना, रिवीजन करना है,
अभी जितने भी वन शॉट लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं आप प्लीज उसको वॉच करिए। जो टीचर्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है उनसे पढ़िए, अच्छे से अच्छे पढ़िए बेटा, फोकस से पढ़िए और रिजल्ट आएगा। आप देखना रिजल्ट आएगा, ठीक है। इधर उधर की बातें, किसी की बातें कुछ नहीं सुनना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप को रोज मोटिवेट करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि तू कर सकता है, तू बोर्ड एग्जाम लेके जाएगा, तू छोड़ के जाएगा या तू छोड़ के आएगा, ठीक है। तो प्लीज पैनिक नहीं करना है, ठीक है। इतना वो नहीं बता देना अरे बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, अरे फिर बोर्ड नहीं है, बस एग्जाम। क्या है? एक एग्जाम है। 9th में भी तुम एग्जाम देते हो फाइनल्स की, 8th में भी देते हो, 7th में भी देते हो, 6th में भी देते हो, बस ये भी क्या है? एग्जाम है, एक एग्जाम है, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी, अपने पे भरोसा रखना, अच्छे से अच्छा पढ़ना है और छोड़ के आना है, ओके। तो ये था। नाउ लेट्स कम बैक विद आवर टॉपिक, ओके। प्लांट हार्मोन पहला आता है बेटा मेरा फोटोट्रॉपिज्म। क्या है बेटा मेरा? फोटोट्रॉपिज्म। अब तुम बोलोगे मैडम नाम है इसका फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। यानी कि ऐसे प्लांट जैसे जैसे ये मेरा प्लांट है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो जो मेरा प्लांट है वो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा? बेंड हो रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। तो एग्जांपल में मैं इसके लिख सकती हूँ क्या? सनफ्लावर लिख सकती हूँ ना बेटा। क्यों लिखूंगी? क्योंकि सनफ्लावर जिसका नाम ही है सनफ्लावर, सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट है जिस डायरेक्शन में सनलाइट आ रही होती है ये अपनी ग्रोथ उस डायरेक्शन में शो करता है। इसको मैं क्या बोलती हूँ बेटा? इसको मैं बोल दूंगी यहाँ पे सनफ्लावर, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे मेरे पास आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या आता है बेटा मेरा? हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो बोलोगे अरे मैडम हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? पानी, ठीक है। आगे है पानी, पानी वाला पानी, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब मेरा पानी, ठीक है। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब बेटा जो मेरा प्लांट है ना वो ग्रोथ शो कर रहा है, तो कहाँ पे? वाटर, ठीक है। मतलब वाटर के पास या उसके साथ तो मेरा प्लांट है वो ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। उसको क्या बोला है यहाँ पे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, जो है पानी, पानी, ठीक है। फिर है तीसरा मेरे पास, कौन सा? तीसरा आ जाता है बेटा मेरा कीमोट्रॉपिज्म। क्या है बेटा मेरा? कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब कीमोट्रॉपिज्म क्या है बेटा? कीमो का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल्स। क्या होता है कीमो का मतलब? होता है यहाँ पे केमिकल्स, ठीक है। अब केमिकल्स से इसका एग्जांपल ये ले लो, ठीक है। जैसे वही बेटा मेरा ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल से क्या निकलती है बेटा? निकलती है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। तो बेसिकली ओव्यूल्स में क्या होते हैं बेटा? ओव्यूल में होते हैं कुछ केमिकल सिक्रीशन, ठीक है, जो किसको अट्रैक्ट करे बेटा? अट्रैक्ट कर रहे हैं वो पोलन ट्यूब को। किसको बेटा? पोलन ट्यूब को, ठीक है। और चौथा है मेरे पास जियोट्रॉपिज्म। अब बेटा तुम बोलोगे जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियो का मतलब है बेटा मेरा ग्रेविटी। यहाँ पे क्या है मेरा? ग्रेविटी। अब मेरा ऐसा प्लांट, क्या बोल रही हूँ मैं? मेरा ऐसा प्लांट या प्लांट की जो रूट्स होती है वो ग्रेविटी की तरफ क्या कर रही है? अपनी ग्रोथ शो कर रही है। तो किसका एग्जाम्पल भी बेटा? ये जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हुई, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? फोटोट्रॉपिज्म यानी कि ऐसा प्लांट जो जहाँ पे लाइट आ रही है उधर क्या कर रहा है? उस तरफ बेंड कर रहा है, उसको यहाँ पे क्या बोला गया? इसको यहाँ पे बोला गया फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी कि मेरा जो प्लांट है वो वाटर की तरफ जो उसकी ग्रोथ शो कर रहा है, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म यानी कि जो मेरे प्लांट की ग्रोथ है, ठीक है, सॉरी प्लांट की यहाँ पे जैसे एग्जांपल मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हैं कि जो मेरी पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल से निकलती है, ठीक है। तो ओव्यूल में ऐसा क्या है बेटा? ओव्यूल के पास क्या होते हैं? केमिकल सिक्रीशंस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सिक्रीशंस होते हैं जो पोलन ट्यूब को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है मेरे पास कीमोट्रॉपिज्म, ये समझा दिए केमिकल। फोर्थ इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म माने जो मेरी रूट है वो नीचे के डायरेक्शन में यानी कि ग्रेविटी की तरफ, जी फोर जियोट्रॉपिज्म, जी फोर ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ अपनी जो ग्रोथ है ना वो शो कर रही है। तो किसका एग्जांपल हो गई? ये जियोट्रॉपिज्म, ठीक है।
तो ऐसे ही ये जो हमारा चैप्टर है, मैंने इसमें आपको सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट सब समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा, थोड़ा फन वे में मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सो फॉर दिस थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पढ़ते रहिए क्योंकि बोर्ड्स क्या है, पास है। ठीक है, और आपको प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आगे अब हम मिलेंगे तुम्हारे नहीं बेटा, तुम्हारे फेवरेट चैप्टर के साथ, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए बोर्ड्स के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।